चलिए हमारा अगला जो टॉपिक है डिस्कशन का वो है ब्रेकिंग स्ट्रेस एंड ब्रेकिंग फोर्स। ब्रेकिंग स्ट्रेस एंड ब्रेकिंग फोर्स। ठीक है, जो ब्रेकिंग स्ट्रेस होता है ना, ब्रेकिंग स्ट्रेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। मतलब कोई वायर कितनी स्ट्रेस पे ब्रेक करेगा, ब्रेकिंग स्ट्रेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल एंड इट्स अ कांस्टेंट फॉर ए गिवन मटेरियल। ठीक है, मतलब आयरन का, कॉपर का, एल्यूमिनियम का, जो भी मेटल है आपका, वो सबका जो ब्रेकिंग स्ट्रेस होता है वो कांस्टेंट होता है। ब्रेकिंग स्ट्रेस का मतलब ब्रेकिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है भाई, ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या हो जाएगी? ब्रेकिंग स्ट्रेस का मतलब ब्रेकिंग स्ट्रेस का मतलब हो गया ब्रेकिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना। किसी वायर को ब्रेक करने के लिए जो पर यूनिट एरिया फोर्स चाहिए, दैट इज कॉल्ड ब्रेकिंग स्ट्रेस। एंड बिकॉज ब्रेकिंग स्ट्रेस इज ए कांस्टेंट, तो जो हमारा ब्रेकिंग फोर्स होगा, जो हमारा ब्रेकिंग फोर्स होगा वो कितना होगा? वो हो जाएगा ब्रेकिंग स्ट्रेस इनटू एरिया। ब्रेकिंग फोर्स इज इक्वल टू ब्रेकिंग स्ट्रेस इनटू एरिया। ब्रेकिंग स्ट्रेस इज कांस्टेंट, तो इसका मतलब ये हो गया कि ब्रेकिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। समझते हैं इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि किसी वायर को तोड़ने के लिए जो फोर्स चाहिए होता है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मतलब अगर मेरे पास दो वायर हैं, एक थिन है और थोड़ा थिक है, तो मुझे थिक वायर को तोड़ने में ज़्यादा फोर्स, हालांकि दोनों की ब्रेकिंग स्ट्रेस सेम होगी, समझे। इसको तोड़ने के लिए जो पर यूनिट एरिया फोर्स चाहिए होगा और इसको तोड़ने के लिए जो पर यूनिट एरिया फोर्स चाहिए होगा, दैट विल बी सेम। अगर ये दे हैव आइडेंटिकल मटेरियल, अगर दोनों में मटेरियल सेम है, तो इसकी ब्रेकिंग स्ट्रेस और इसकी ब्रेकिंग स्ट्रेस दोनों सेम होगी। लेकिन जो ब्रेकिंग फोर्स होगा वो किसका ज़्यादा होगा? जिसका एरिया ज़्यादा है। तो इसका एरिया ज़्यादा है, तो इसको तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि मैंने रेडियस को ट्वाइस कर दिया, मैंने रेडियस को क्या कर दिया? ट्वाइस। तो पूछेगा ब्रेकिंग फोर्स का क्या होगा? तो रेडियस को ट्वाइस करोगे तो एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा, तो जो आपका ब्रेकिंग फोर्स होगा वो 4 टाइम्स हो जाएगा। मतलब अगर कोई वायर डबल मोटा है ना, अगर इसकी रेडियस आर है, इसकी रेडियस 2r है, तो इसको तोड़ने के लिए आपको 4 टाइम्स ज़्यादा फोर्स चाहिए। ठीक है, तो ब्रेकिंग स्ट्रेस इज कांस्टेंट बट ब्रेकिंग फोर्स डिपेंड्स ऑन एरिया। तो जितना ज़्यादा एरिया उतना ज़्यादा हमें फोर्स चाहिए। ठीक है, रेडियस को थ्राइस कर दें अगर, तो यू नीड 9 टाइम्स एक्स्ट्रा फोर्स। अब इसमें एक क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है। आपको ब्रेकिंग स्ट्रेस गिवन होती है, ठीक है, और आपको वायर की डेंसिटी गिवन होती है। तो आपसे पूछता है कि वायर की लेंथ निकालिए, ठीक है, जिससे कि वो अपने वेट से टूट जाए। ठीक है, डेंसिटी इज रो विच इज गिवन, लेंथ ऑफ वायर इज L which is given, and breaking stress is SP. Here SP is breaking stress, length is L, density is rho. ठीक है, तो अभी हमें वो लेंथ पता करनी है जिससे कि वायर अपने वेट से ब्रेक हो जाए। तो नोट करना, कैलकुलेट लेंथ ऑफ द वायर, मैक्सिमम लेंथ ऑफ द वायर, नहीं, कैलकुलेट मिनिमम लेंथ ऑफ द वायर for which wire breaks
ड्यू टू इट्स ओन वेट। ठीक है, डेंसिटी रो गिवन है, लेंथ एल, ब्रेकिंग स्ट्रेस एस पी। चलो अपने आप ट्राई करो, आप वीडियो पॉज करके, आपको वो लेंथ बतानी है जिस लेंथ पे वायर अपने वेट से ही ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो देखते भाई, पहले सोचो कहां से ब्रेक होगा वायर, किस पॉइंट से ब्रेक होगा ये। तो आप सबको पता है कि जहां पे स्ट्रेस ज्यादा होगी वायर वहां से ब्रेक होगा, और मैक्सिमम स्ट्रेस कहां पे होगी, नीचे या टॉप मोस्ट पॉइंट पे। जो मैक्सिमम स्ट्रेस होती है बिल्कुल टॉप मोस्ट लेयर पे होती है, यहां पे, क्योंकि इनको इस पूरी रॉड का वेट संभालना है। ठीक है, बताया था ना आपको, स्ट्रेस बढ़ती जाती है, स्ट्रेस का फॉर्मूला भी आपको पता है, अभी प्रीवियस वीडियो बताया था, स्ट्रेस इज mgx/la, वेयर x इज डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम। तो जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे स्ट्रेस भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो मैक्सिमम स्ट्रेस कहां पे होगी, मैक्सिमम स्ट्रेस यहां पे होती है, दिस इज टॉप लेयर, दिस इज क्रॉस सेक्शन वेयर स्ट्रेस इज मैक्सिमम। और कितनी स्ट्रेस आएगी पता है, जो यहां का क्रॉस सेक्शन होगा ना, ये क्रॉस सेक्शन बिल्कुल टॉप का, इसको पूरा वेट संभालना है। ठीक है, तो जो वहां पे स्ट्रेस होगी एट टॉप मोस्ट लेयर, जो टॉप मोस्ट लेयर है वहां पे स्ट्रेस कितनी होगी, उस लेयर को पूरा वेट संभालना है बॉडी का, mg अपॉन एरिया इज a, दिस इज स्ट्रेस। ठीक है, अब mg बढ़ता जाएगा, तो mg के बढ़ने से, जैसे आप लेंथ बढ़ाओगे, लेंथ के बढ़ने से mg बढ़ेगा, और mg बढ़ेगा तो स्ट्रेस बढ़ेगी, और ये अगर स्ट्रेस ब्रेकिंग स्ट्रेस के बराबर हो गई तो वायर ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, तो ब्रेकिंग स्ट्रेस इज एस बी, दिस इज रो ए एल जी अपॉन ए, तो ब्रेकिंग स्ट्रेस इज रो एल जी, यहां से एल कितना आएगा, एल आएगा ब्रेकिंग स्ट्रेस अपॉन रो जी। ठीक है, तो वो मैक्सिमम लेंथ आ गई जिस पे वायर ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, तो ये होता हमारा ब्रेकिंग स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट एंड ब्रेकिंग फोर्स का कॉन्सेप्ट। चलिए नेक्स्ट डेरिवेशन हमारी बहुत इंपॉर्टेंट, स्कूल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिशन तो उस पर क्वेश्चन बनते ही बनता है। वर्क डन इन स्ट्रेचिंग ए वायर, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग ए वायर। ये आप लिख लीजिए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। आप सबको बताया कि जब आप किसी स्प्रिंग को पुल करते हो, है ना, तो स्प्रिंग को पुल करने में आपको वर्क करना पड़ता है, और वो वर्क उसमें जाके स्टोर हो जाता है। ठीक है, स्प्रिंग में कितना वर्क होता है स्प्रिंग में स्टोर्ड, हाफ के एक्स स्क्वायर, वेयर एक्स इज एक्सटेंशन और कॉम्प्रेशन एंड के इज स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो अब आपको पता है कि स्प्रिंग का बिहेवियर और रॉड का बिहेवियर ऑलमोस्ट सेम होता है। कैसे, जब आप स्प्रिंग में फोर्स अप्लाई करते हैं तो स्प्रिंग में एक इलॉन्गेशन होता है, और उसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है, और वो रिस्टोरिंग फोर्स कितना होता है, के एक्स, है ना। अगर आप इसको एक्स डिस्टेंस आगे पुल कर देते हैं तो उसमें के एक फोर्स डेवलप होता है। सिमिलरली अगर आप किसी वायर को, अगर आप एक्स डिस्टेंस पुल कर देते हैं, है ना, पहले यहाँ से आपने यहाँ पुल कर दिया इसको एक्स डिस्टेंस, इसकी ओरिजिनल लेंथ एल थी, फोर्स आपने एफ अप्लाई किया है, तो हमें पता है यंग्स मॉडुलस क्या होता है, एफ अपॉन ए, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन एक्स बाई एल, और यहाँ से एफ आता है वाई बाई एल एक्स, दिस इज फोर्स। ठीक है, और स्प्रिंग का फोर्स के एक्स होता है, तो देखा जाए बेसिकली तो के इज इक्वल टू वाई ए बाई एल, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको बहुत हेल्प करेगा, मैं पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा मैं फिर बता रहा हूँ कि वायर को हम किसकी तरह ट्रीट कर सकते हैं, वायर को हम एक स्प्रिंग की तरह ट्रीट कर सकते हैं जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होता है, वाई ए बाई एल। ठीक है, याद ध्यान रखिएगा। तो क्या हुआ भाई, देखो अब आप यहां से एनर्जी का फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं यार, कि किसी वायर को एक्स डिस्टेंस पुल करने में उसमें इतनी एनर्जी स्टोर होती है। तो सिमिलरली अगर मैं इस वायर को पुल करूं तो यहां पे कितनी एनर्जी आएगी, वाई ए बाई एल एक्स स्क्वायर। ये एक शॉर्टकट हो गया,
फॉर्मूले को याद करने का कि व्हाट इज एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर। तो ये स्प्रिंग का फॉर्मूला होता है, ये वायर का होता है, बट हमें ऐसे नहीं करना है इसको। तो शॉर्टकट था, स्कूल वगैरह में डेरिवेशंस आती हैं इसकी, तो इसको ढंग से समझना है। ठीक है, देखो भाई, अब ये वायर है, ठीक है, मैं इसको x डिस्टेंस पुल करूंगा आगे, है ना, मैंने इसको x पुल कर लिया है, ये यहां से यहां पे आ चुका है, तो मुझे कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा इसको पुल करने के लिए। एट दिस इंस्टेंट मैंने x पुल करके इसको पकड़ रखा है यहां पे, ठीक है, दिस लेंथ इज x, ठीक है, एंड दिस लेंथ इज l, क्रॉस सेक्शन इज a, ठीक है। कितना फोर्स मुझे अप्लाई करना पड़ेगा बताओ आप पहले, तो मैं करने क्या बनाऊँ मैं आपको बता दूँ। पहले मैं ये निकालूंगा कि अगर मैंने वायर को x पुल कर रखा है तो मुझे कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। जब मैं उस फोर्स को निकालूंगा तो मुझे पता चलेगा फोर्स वेरिएबल है, मतलब फोर्स x के साथ वेरी कर रहा है, ठीक है। तो अगर मुझे वर्क निकालना है तो वर्क निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर फोर्स वेरिएबल होता है तो मैं इंटीग्रेट करके वर्क निकालते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन एफ डी एक्स, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो देखो भाई, सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं कि फोर्स कितना चाहिए मुझे। तो मुझे पता है कि यंग्स मॉडुलस इज स्ट्रेस एफ अपॉन स्ट्रेन विच इज एक्स बाई एल, और यहां से मुझे पता चलेगा कि एफ इज वाई ए एक्स बाई एल, दिस इज फोर्स। क्या ये फोर्स कांस्टेंट है? बिल्कुल नहीं कांस्टेंट है, दिस फोर्स इज वेरिएबल एंड इट डिपेंड्स ऑन एक्स। अब मुझे वायर को स्मॉल एल खींचना है और मुझे पता करना है कि मैंने टोटल कितना वर्क किया, ठीक है। तो फोर्स इज वेरिएबल, तो पहले मैं वायर को डीएक्स पुल करूंगा, ठीक है। पहले मैं वायर को हल्का सा डीएक्स और खींच लूंगा आगे। क्यों ऐसा कर रहा हूं मैं? अरे भाई, इंटीग्रेशन में वर्क डन निकालने का यही तरीका होता था। जब फोर्स वेरिएबल होता था ना, तो पहले वायर को थोड़ा सा खींचते थे डीएक्स और अपना वर्क डन निकालते थे। तो व्हाट इज वर्क डन? देखिए आप, वर्क डन इन पुलिंग वायर बाय dx डिस्टेंस, वर्क डन इन पुलिंग वायर बाय dx डिस्टेंस लिखते रहिए आप कॉपी में, एंड दिस विल बी एफ dx, ठीक है, एंड विच इज वाई ए बाई एल एक्स dx। ये मुझे वर्क करना पड़ा x से, मतलब थोड़ा सा आगे dx ले जाने में। अब टोटल वर्क डन देखिए आप, व्हेन वायर इज पुल्ड बाय डिस्टेंस स्मॉल एल, मुझे वायर को टोटली खींच के यहाँ पहुँचा देना है एट दिस पॉइंट पे, टोटल एलोंगेशन इज स्मॉल एल। तो लिखिए आप, टोटल वर्क डन इन पुलिंग द वायर बाय डिस्टेंस स्मॉल एल। तो आप समझ गए होगे कि मुझे इसको डिस्टेंस एल से पुल करना है, तो जो वर्क डन होगा वो इंटीग्रेशन से आएगा, वाई ए बाई एल को तो मैं बाहर कर लूँगा, इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, ठीक है। और लिमिट क्या लगेगी? x, शुरू में तो एलोंगेशन 0 था, बाद में मैंने उसको l पुल किया है, तो लिमिट विल बी 0 टू कैप्ट स्मॉल l, ठीक है। तो दिस इज वाई ए बाई एल, x का इंटीग्रेशन आपको सबको पता है, एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2, एंड लिमिट इज फ्रॉम 0 टू l, ठीक है। तो सॉल्व करने पे जो वर्क डन आएगा वो आएगा हाफ वाई ए बाई एल एंड एल स्क्वायर। अपर लिमिट लिखेंगे आप तो एल स्क्वायर आएगा, लोअर लिमिट लिखेंगे 0 आएगा, ठीक है। मैंने सीधे यहाँ पे लिख दिया हाफ वाई ए बाई एल एल स्क्वायर। याद कैसे करना है आपको फॉर्मूला? जब याद भी करने पड़ेंगे, ये भी याद रखो और वो भी याद रखो कि ये स्प्रिंग की तरह बिहेव करता है। दिस इज स्प्रिंग कांस्टेंट, तो हाफ के एल स्क्वायर, दिस इज वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द वायर, ठीक है। अब आप नोट करिए, दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड द वायर बिटवीन मॉलिक्यूल्स। तो ये एनर्जी तुमको पता है ना, हर वायर के, तो हर मॉलिक्यूल के बीच में एक स्प्रिंग होती है, मॉलिक्यूलर फोर्सेज होते हैं, तो उसको खींचोगे तो उसकी एनर्जी क्या करेगी? उसकी एनर्जी चेंज करेगी। तो जितना आपने वर्क किया है खींचने में, वो सारा वर्क जाके मॉलिक्यूल्स के बीच में स्टोर हो गया है। उनके बीच में जो बॉन्ड्स थे, जो उनके बीच में फोर्सेस थे, जो उनके बीच में स्प्रिंग थी, उस स्प्रिंग ने उसको स्टोर कर लिया है। बताया ना आपको, ग्राफ बनवाया था कि पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का वो ग्राफ होता है। जब आप डिस्टेंस बढ़ाते हो मॉलिक्यूल्स के बीच की, है ना, तो डिस्टेंस बढ़ाने में पोटेंशियल जी बढ़ जाती है। याद है आपको? जब आप
डिस्टेंस बढ़ाते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच की, ये पोटेंशियल जी का ग्राफ होता था यू वर्सेस आर, यहाँ पोटेंशियल जी मिनिमम होती थी। तो जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाओगे देखो पोटेंशियल जी बढ़ रही है, तो वो एनर्जी को क्या होगा अपने अंदर स्टोर कर लेगा, ठीक है। वहाँ पोटेंशियल जी मिनिमम होती थी। तो दिस इज वर्क डन। तो बेसिकली यही हमारा फॉर्मूला आ गया किसका, ये हमारा फॉर्मूला आ गया पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है। हाफ वाई ए बाई एल इंटू एल स्क्वायर। और इन केस अगर आप इसको भूल जाते हैं तो उसका शॉर्टकट भी है, बहुत सी बुक्स में शॉर्टकट दिया रहता है अल्टरनेट मेथड, वो भी हमारे काम का है। दिस नॉट एग्जैक्ट मेथड, जस्ट एक शॉर्टकट है। तो ऑल्टरनेट मेथड क्या होता है, देखिए बहुत सारी बुक्स में आपको मिल जाएगा ऑल्टरनेट मेथड। उसमें ऐसा लिखा होता है कि अगर मैं वायर को यहां से पुल कर रहा हूं, कितना स्मॉल एल पुल कर दिया मैंने, ठीक है। तो मैं बताया वर्क क्या होता है, वर्क को ऐसे लिख देते हैं मीन फोर्स। एक्चुअली फोर्स इज चेंजिंग एट एवरी इंस्टेंट। क्यों, अभी आपने देखा ना फोर्स क्या होता है, फोर्स इज वाई एक्स बाई एल, दिस इज फोर्स। तो जैसे आपका एक्स बढ़ता है वैसे वैसे फोर्स भी बढ़ता जाता है ना। तो क्या लिखते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू मीन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अभी बताओ, अभी वायर पे कितना फोर्स है एट दिस पॉइंट, फोर्स इज 0। और जब आपने इसको स्मॉल एल खींच दिया ना, एक्स के प्लेस पे स्मॉल एल पुट करते हैं, तो जो आपने स्मॉल एल पुल किया है इसको, तो आपको इतना फोर्स अप्लाई करना पड़ा। कितना, मतलब फोर्स इधर बढ़ रहा है, जैसे स्प्रिंग को खींचो ना, फोर्स ग्रेजुअली बढ़ता है, यहाँ भी फोर्स बढ़ रहा होगा। एंड यू स्टार्ट विद द 0 फोर्स एंड फाइनली एट दिस इंस्टेंट एट दिस पोजिशन योर फोर्स इज एफ विच इज वाई एल बाई एल। ठीक है, जुगाड़बाजी है, शॉर्टकट है, कुछ एग्जैक्ट नहीं है, तो आप इसको ज़्यादा इस पर ध्यान मत देना। तो यहाँ के फोर्स को एफ ले लेते हैं, दोनों को डिवाइड मारते हैं, दिस इज मीन फोर्स। और हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक लेके जो हमारा फोर्स है वो क्या है, इतना फोर्स लगा है ऑन एवरेज। एंड डिस्टेंस इज एल, तो वर्क डन इज हाफ एफ एल। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। और एफ आप सबको पता है, यहाँ से एफ कितना है, वाई एल बाई एल। तो वैल्यू पुट करेंगे तो फॉर्मूला आ जाएगा हाफ वाई ए बाई एल एल स्क्वायर। ये वैल्यू पुट कर दी ना मैंने एफ की, यहाँ से वैल्यू पुट कर दी, तो दोनों फॉर्मूले आ गए। ठीक है, एंड व्हाट इज एफ, हियर एफ इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल द वायर बाय स्मॉल एल। ठीक है, तो हाफ एफ एल में एफ ये वाला फोर्स है, फाइनल फोर्स। जब वायर को मैंने स्मॉल एल खींच रखा है तो मुझे जितना फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है दैट इज फाइनल फोर्स। तो फॉर्मूला याद रखिएगा, हाफ एफ एल। ठीक है, दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, हाफ एफ एल भी और हाफ वाई ए बाई एल इंटू एल स्क्वायर। ठीक है, और इस सारा वर्क कहाँ गया, ये सारा वर्क हमारा पोटेंशियल जी में स्टोर हो गया। तो देखो भाई, पोटेंशियल जी के बहुत सारे फॉर्मूले आते हैं। एक फॉर्मूला आ गया हमारा कितना, हाफ एफ एल इज इक्वल टू हाफ वाई ए बाई एल एल स्क्वायर। ये भी हमारा पोटेंशियल जी का फॉर्मूला आ गया और ये भी हमारा पोटेंशियल जी का फॉर्मूला आ गया, दोनों फॉर्मूले। ठीक है, अब इसमें कॉन्सेप्ट आता है एनर्जी डेंसिटी का। क्योंकि अल्टीमेटली होता क्या है पता है, जब आप इन पे सब पे स्ट्रेस अप्लाई करते हो ना, तो ये सब एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं। कौन कितनी एनर्जी स्टोर करेगा, ये हर मटेरियल की डिफरेंट मटेरियल्स की डिफरेंट एबिलिटी होती है इस एनर्जी को स्टोर करने की। उसको हम लोग मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ एनर्जी डेंसिटी, है ना, कि किसने कितनी एनर्जी स्टोर कर रखी है। इट इज डिफाइंड एज, एनर्जी डेंसिटी इज डिफाइंड एज एनर्जी स्टोर्ड in the medium upon वॉल्यूम ऑफ द मीडियम। ठीक है, उस मीडियम में जितनी एनर्जी स्टोर्ड है, अगर उसको मैं वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगी, देन आई विल गेट एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, ये होती हमारी एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, अभी देखो हमारी पोटेंशियल जी कितनी आई है। अगर हम एनर्जी की बात करें तो हमारी एनर्जी कितनी है, हाफ एफ एल, है ना। ये एनर्जी आई थी स्टोर्ड, या इसको बोलते हैं ई, हाँ दिस इज एनर्जी ई। ये हमारी एनर्जी स्टोर्ड थी वायर में, या इसको वाई ए बाई एल कुछ भी लिख लो, दोनों फॉर्मूले हो गए। ठीक है, अभी मैं निकालना है एनर्जी डेंसिटी। तो वायर को खींचने में इतनी एनर्जी स्टोर हुई है,
अगर मैं इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दूँ तो आई विल गेट एनर्जी डेंसिटी, जिसको हम यू से नोट करते हैं, एंड यू इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो व्हाट इज एनर्जी? हाफ एफ एल, एंड व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम इज ए एल। अब ये बोला सर स्मॉल एल खिंच गया, मैंने बोला स्मॉल एल बहुत छोटा होता है, इसको इग्नोर मार देंगे, तो दिस इज वॉल्यूम, ठीक है, इज इक्वल टू हाफ, व्हाट इज एफ बाई ए? What is F by A? F by A is stress. तो half into stress. What is small l by capital L? This is strain. तो फॉर्मूला क्या आ गया हमारा? एक फॉर्मूला आ गया हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। नोट करिए एनर्जी डेंसिटी का पहला फॉर्मूला, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ठीक है। अब इसके 3 फॉर्मूले आते हैं, और एक बात तो जेई में, मतलब एकेडमिक में तो आता ही यार इस पे क्वेश्चन, एक बार जेई में सिर्फ फॉर्मूले पूछ लेते हैं, पता है, और बच्चे वो भी गड़बड़ करके चले आते हैं। ऐसा होता है कभी, फॉर्मूले भी पूछ लेता है, जिसमें लगता है कि बच्चे गड़बड़ करेंगे, ऐसे फॉर्मूले जेई वाले पूछ लेते हैं और बच्चे गड़बड़ करके चले आते हैं। कुछ क्वेश्चन ईजी भी तो देने होते हैं ना, इट्स योर कन्फ्यूजिंग। हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, तो ये स्ट्रेस स्ट्रेन में आ गया फॉर्मूला, सबको पता है कि स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज वाई। तो यहाँ से स्ट्रेस कितना आएगा? यहाँ से स्ट्रेस आएगा y इंटू स्ट्रेन, ठीक है। तो एक देखिए एनर्जी डेंसिटी फॉर्मूला और आ गया, स्ट्रेस को क्या लिख सकते हैं हम लोग? y इंटू स्ट्रेन, एंड इंटू स्ट्रेन, तो एक फॉर्मूला हमारे पास और आ गया, हाफ y इंटू स्ट्रेन स्क्वायर, दिस इज एनर्जी डेंसिटी। ये सेकंड फॉर्मूला आ गया, किसके टर्म में? यंग्स मॉडुलस और स्ट्रेन के टर्म में। सब याद रखना चाहिए यार आपको, ठीक है। हाफ वाई इंटू स्ट्रेन स्क्वायर, तो स्ट्रेस स्ट्रेन 3 एलिमेंट्स होते हैं बेसिकली, है ना, स्ट्रेस स्ट्रेन वाई होते हैं। तो ये स्ट्रेस स्ट्रेन में फॉर्मूला आ गया, वाई और स्ट्रेन में फॉर्मूला आ गया। अब हमें फॉर्मूला लिखना है किस में, समझ गए होगे आप, वाई और स्ट्रेस में, ठीक है। तो इसी में चेंज कर लेते हैं फॉर्मूले में। जो नीचे फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में अब स्ट्रेन की वैल्यू पुट कर देते हैं, है ना, इस फॉर्मूले में स्ट्रेन की वैल्यू पुट कर देते हैं। अच्छा मैंने फालतू में बिठा दिया, चलो एक बार फिर से लिखना पड़ेगा हमें, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन इज वाई। तो यहाँ से हमको पता चलेगा कि स्ट्रेन इज स्ट्रेस बाई वाई। यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, तो हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेस बाई वाई, तो जो हमारा फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा? हाफ स्ट्रेस स्क्वायर अपॉन वाई। ये वाली एनर्जी डेंसिटी आ गई, ठीक है। तो 3 फॉर्मूले ध्यान रखिएगा, 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। चलिए अगले उसमें डिस्कस करते हैं कल के वीडियो में फिर।